हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आइडियल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम थ्योरम की स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट स्टेटमेंट है आपके पास, ए फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडल्स। एक फील्ड के पास कोई भी प्रॉपर आइडल नहीं होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रॉपर आइडल्स और इम्प्रॉपर आइडल्स होते क्या हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं कि अगर आपके पास कोई रिंग है तो उस रिंग के पास अगर आर खुद और ज़ीरो, अगर यही दो आइडल्स हैं तो ये स्टूडेंट किस तरह के आइडल्स होते हैं? इम्प्रॉपर आइडल्स होते हैं। कि अगर आर के पास आर और जीरो के अलावा कोई और आइडल नहीं है, इसका मतलब स्टूडेंट इसके पास कैसे आइडल्स हैं? इम्प्रॉपर आइडल्स हैं, कोई भी प्रॉपर आइडल नहीं है। अगर आर के पास रिंग के अलावा और जीरो के अलावा कोई और आइडल एग्जिस्ट नहीं करता तो आप क्या बोलते हैं? इस रिंग के पास कोई भी प्रॉपर आइडल एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों खुद कैसे होते हैं स्टूडेंट? इम्प्रॉपर आइडल्स होते हैं। इनके अलावा अगर कोई और आइडल एग्जिस्ट करता है तो वो प्रॉपर आइडल होता है। और अगर मान लीजिए इस रिंग के पास यही दो आइडल्स हैं तो इसका मतलब क्या कहेंगे? इस रिंग के पास कोई भी और प्रॉपर आइडल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों इम्प्रॉपर आइडल्स हैं। तो स्टूडेंट हमारी स्टेटमेंट क्या है कि अगर आप लेके चलते हैं तो उसमें भी आपको क्या कह रखा है? प्रूव करना है कि एक फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडल्स, कि फील्ड के पास कोई प्रॉपर आइडल नहीं होगा। इसका मतलब स्टूडेंट फील्ड के पास या तो एफ और या फिर जीरो, इसके अलावा कोई और आइडल एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने बोला है स्टेटमेंट के अंदर कि फील्ड के पास कोई प्रॉपर आइडल नहीं होगा। इसका मतलब दो ही आइडल एग्जिस्ट करेंगे और दोनों कैसे हैं स्टूडेंट? एफ और जीरो हैं, जिन्हें हम इम्प्रॉपर आइडल्स कहते हैं। इन दोनों के अलावा कोई और आइडल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब कोई प्रॉपर आइडल नहीं होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब आपने सबसे पहले क्या लिखना है कि आपको एक फील्ड दे रखा है, तो लेट एफ बी अ फील्ड एंड एस बी एन आर्बिट्रेरी आइडल ऑफ एफ। हम लेके चलते हैं कि इसके पास कोई आइडल एग्जिस्ट करता है। अब स्टूडेंट हम अपनी थ्योरम को आगे डिस्कस करते हैं कि अगर आइडल एग्जिस्ट करता है और अगर वो जो आइडल है आपका वो अगर किसके इक्वल आ जाता है स्टूडेंट? जीरो आइडल हो जाता है। मान लीजिए हमने स्टार्टिंग में लिख दिया कि एस कोई आपके पास आइडल है और अगर वो जीरो के इक्वल है, तो स्टूडेंट यहाँ से क्या क्लियर हो जाता है? देन देयर इज नथिंग टू प्रूव। इसका मतलब तो आपके पास कुछ प्रूव करने के लिए नहीं है, आपको यही प्रूव करना है कि इसके पास कैसे आइडल्स हैं? इम्प्रॉपर आइडल्स है, कोई प्रॉपर आइडल नहीं है। और अगर जीरो इसके पास आइडल है तो इसका मतलब हाँ हमने बोल दिया, आपको क्लियर हो जाता है। फील्ड अपने लिए तो एक आइडल होता ही है और जीरो भी अगर इसके पास है तो इसका मतलब स्टूडेंट क्लियर है कि आपके पास कोई भी प्रॉपर आइडल नहीं है। तो यहाँ से क्या बोला? देन देयर इज नथिंग टू प्रूव। इसका मतलब आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में ही आपका क्लियर हो चुका है काम कि जो आपने आइडल लिया है अगर उसको जीरो ले लेते हैं तो क्लियर हो जाता है कि कोई भी और प्रॉपर आइडल नहीं होगा। देन देयर इज नथिंग टू प्रूव। तो ये स्टूडेंट आपने बोल दिया, पहले ही आपकी थ्योरम क्लियर हो जाती है पहली स्टेटमेंट से। तो अब स्टूडेंट हम क्या करके चलेंगे कि अगर जीरो ले लेते हैं तो थ्योरम में कुछ प्रूव करने के लिए नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही क्लियर हो गया कि हाँ इसके पास जीरो आइडल है और जो कि कैसा है? इम्प्रॉपर आइडल है। तो लेटस हमने कंसीडर क्या कर लिया? लेटस कंसीडर कि जो एस है आपका वो नॉट इक्वल टू जीरो है, जीरो के अलावा कोई और आइडल है। तब स्टूडेंट आपके पास क्या कंडीशन आएगी? जीरो ले लेते हो तो थ्योरम में प्रूव करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप ये प्रूव कर देते कि जीरो और एफ ही अगर आइडल है तो आपको पता चल जाता है कि वहां आप कह सकते हैं कि फील्ड के पास कोई प्रॉपर आइडल और नहीं है। तो अब हम मान के चलते हैं स्टूडेंट कि एस जो है वो आपका जीरो आइडल नहीं है, उसके अलावा कोई और आइडल है। देयरफॉर अब यहां से स्टूडेंट हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, कम से कम इसके अंदर कोई एक एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट यहाँ पे स्टूडेंट आपने बोल दिया कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट, जीरो के अलावा वन एलिमेंट ए एग्जिस्ट करेगा। तो वो जो ए होगा स्टूडेंट वो आपका नॉन जीरो एलिमेंट होगा, ये भी आपने लिख दिया है। और वो जो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट ए, और वो ए स्टूडेंट कैसा है आपका? एस को बिलोंग करता है, जो कि आपका नॉन जीरो एलिमेंट है। तो इसका मतलब ए बिलोंगिंग टू एस। अच्छा स्टूडेंट अब आपको ये भी क्लियर है कि जो आइडल होता है आपका, जो भी आप नॉन जीरो आइडल लेके चले हो अपनी थ्योरम को प्रूव करने के लिए, वो स्टूडेंट आपका सबसेट किसका होता है? नॉन एम्प्टी सबसेट, फील्ड का ही सबसेट है। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि ए जो है वो आपका एफ को बिलोंग करेगा, क्योंकि वो एफ का ही एलिमेंट है, क्योंकि एस के सारे एलिमेंट्स कहाँ से आने वाले हैं? फील्ड में से आने वाले हैं स्टूडेंट। इसका मतलब स्टूडेंट आप ये भी लिख सकते हो कि जो ए इनवर्स है वो किसको बिलोंग करेगा? एफ को बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि जो फील्ड होता है उसके अंदर हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का क्या एग्जिस्ट करता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट। तो ए आपका नॉन जीरो एलिमेंट है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। अच्छा स्टूडेंट अब हम आगे क्या करेंगे? अपनी थ्योरम को हमें प्रूव करना है। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि नाउ आपने क्या लिया था स्टूडेंट कि ए जो एलिमेंट था आपने एस में से लिया था, और स्टूडेंट ए इनवर्स आपका कहाँ से बिलोंग करता है? फील्ड में से बिलोंग करता है। आपने ये दिखा दिया है फील्ड की कंडीशन से। तो इसका मतलब स्टूडेंट क्योंकि एस आपका आइडल है तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं? ए इनवर्स
को कंपोज किया आपने ए के साथ में, और वो किसको बिलोंग करेगा, इसको। ये स्टूडेंट आपको क्लियर है कि अगर आपके पास आइडल होता है तो आपने यहाँ से फील्ड, क्योंकि एक रिंग भी होता है, यहाँ से आपने एक एलिमेंट लिया ए इनवर्स और यहाँ से लिया एस में से एक एलिमेंट, दोनों को कंपोज करोगे वो वापस से किसको बिलोंग करेगा, इसको, बिकॉज एस क्या है स्टूडेंट, आपका आइडल है। ये स्टूडेंट आपको आइडल की कंडीशन पता होनी चाहिए। एस इज एन आइडल ऑफ एफ, ये आपको क्लियर होगा कि दो एलिमेंट्स की अगर कंपोजिशन की फील्ड में से और स्टूडेंट आपने अपना आइडल में से अगर कोई एलिमेंट लिया तो दोनों को कंपोज करेंगे, वापस से किस में जाएगा, इसमें, क्योंकि फील्ड खुद एक रिंग होता है। तो वहाँ से हम क्या पढ़ते थे आइडल के लिए कि रिंग का एक एलिमेंट लेते थे, आप एस में से कोई एलिमेंट लेते थे, कंपोज करते थे आइडल में से, तो वो कंपोज करके किस में जाएगा, अगेन एस में बिलोंग करता है स्टूडेंट। तो ये आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए। ए इनवर्स को ए से कंपोज किया स्टूडेंट, आपका आया 1 जो कि किसको बिलोंग करता है, एस को। अच्छा स्टूडेंट, अब हमने क्या ले लिया, फील्ड जो है आपका उसमें से हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया। लेट एक्स बिलोंगिंग टू एफ बी आर्बिट्रेरी, आपके पास कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, अभी अभी आपने क्या शो किया है कि जो 1 एलिमेंट है, यूनिटी एलिमेंट है, वो भी आपका किसको बिलोंग करता है, एस को बिलोंग करता है स्टूडेंट। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, देन अगर आपने एस में से कोई एलिमेंट लिया जो आपको आइडल दे रखा है। अच्छा स्टूडेंट, ये आपने लिखा कि 1 जो है आपका एस में से कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, और एक्स आपने किस में से ले लिया, फील्ड में से ले लिया स्टूडेंट। दोबारा से वही आर्गुमेंट अगर हम यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्लियर है कि 1 जो एलिमेंट है वो किस में से, एस में से है, एक्स आपका किस में से, फील्ड में से है। तो 1 को अगर आप एक्स के साथ कंपोज करेंगे तो स्टूडेंट किसको बिलोंग करेगा, एस को बिलोंग करेगा, क्योंकि एस स्टूडेंट आपको क्या दे रखा है, एस इज एन आइडल ऑफ एफ। तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है एस इज एन आइडल ऑफ एफ, ये हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। पहले भी हमने यूज़ करके आपने लिखा था कि 2 एलिमेंट अगर आप इस तरह से कंपोज करेंगे तो वापिस एस को बिलोंग करेंगे। यहाँ से स्टूडेंट क्या आ जाता है कि आपका एक्स किसको बिलोंग करता है, एस को बिलोंग करता है। अब स्टूडेंट आप क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर आपने क्या बोला कि एक्स आपने किस में से लिया था स्टूडेंट, फील्ड में से लिया था, एंड अब यहाँ से क्या हो गया कि एक्स किसको बिलोंग कर गया, एस को बिलोंग कर गया। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या स्टेटमेंट क्लियर हो जाती है आपके पास कि आपने फील्ड में से कोई एलिमेंट लिया और अब वो किसको बिलोंग कर रहा है, एस को बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से आप कोई और एलिमेंट लेते तो भी यही कंडीशन आती। इसका मतलब जो एफ है वो किस में कंटेन हो जाएगा स्टूडेंट, एस में कंटेन हो जाएगा, ये आप लिख सकते हैं यहाँ से। तो स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं है आपके पास कि आपने इस तरीके से लिख लिया कि एफ किस में कंटेन हो जाता है स्टूडेंट, एस में। और अभी आपने एक स्टेटमेंट दी थी, जो आपने प्रीवियस स्टेटमेंट दी थी कि जो आपका एफ तो एस में कंटेन हो चुका है स्टूडेंट, और यहाँ से आपने बोला था कि एस जो है आपका नॉन एम्प्टी सबसेट किसका है स्टूडेंट, एफ का सबसेट है। तो ये भी क्लियर है स्टूडेंट, आपके पास 2 स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं। तो ये जो हमने पहले प्रूव करी थी वो क्या थी स्टूडेंट कि एस जो है आपका वो आपका नॉन एम्प्टी सबसेट किसका होता है, फील्ड का, जो आप आइडल लेके चले हो। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ से क्या इंप्लाई कर जाता है कि एफ किसके इक्वल आ जाएगा, एस के। इसका मतलब स्टूडेंट आपने क्या करा कि आपने कोई आइडल लिया था, अगर आप उसको 0 आइडल ले रहे थे तो कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यही आपको प्रूव करना था कि आपके पास 0 और एफ के अलावा कोई और आइडल नहीं होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में अगर आप ये बोल देते हैं कि हाँ भाई कि इस फील्ड के पास अगर 0 आइडल है और फील्ड खुद एक अपने लिए आइडल फॉर्म करेगा, तो स्टूडेंट यहाँ से क्या क्लियर हो जाता है आपके पास कि अगर आप 0 ले लेते हैं तो कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप नॉन 0 लेके चले एस को तो वो किसके इक्वल आ गया, ऑटोमेटिकली एफ के इक्वल आ जाता है। यानी कि अगर आप 0 लेते हैं तो प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपके पास 0 आइडल मिल के जाता है डायरेक्टली। अगर आप 0 नहीं लेते हैं तो एस किसके इक्वल आ जाता है, जो आइडल लेके चलते हो फील्ड के इक्वल आ जाता है वापस से। तो स्टूडेंट यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, दस, इसका मतलब आपके फील्ड के पास या तो 0 है आइडल, और या फिर स्टूडेंट कौन है, फील्ड खुद है। 0 एंड एफ आर द ओनली आइडल्स, आर द ओनली आइडियल्स। ये स्टूडेंट आपके पास आइडल्स हैं ऑफ एफ, एफ के पास यही 2 आइडल्स हैं। अच्छा स्टूडेंट आप लिखेंगे एंड सो, इस तरीके से आप क्या कह सकते हो कि अगर आपके पास यही 2 आइडल्स हैं एंड सो, अब स्टूडेंट इसको आगे हम कंप्लीट करते हैं। सो अ फील्ड, जो आपके पास कोई फील्ड है वहाँ से स्टूडेंट आप क्या बोल सकते हैं, सो अ फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडल्स, कि अगर आप 0 लेके चलते हैं तो थ्योरम में कुछ प्रूव करने के लिए नहीं होता है, लेकिन अगर आप 0 नहीं लेते हैं तो आपका आइडल किसके इक्वल आ जाता है, एफ के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब स्टूडेंट आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि एक फील्ड के पास 0 और एफ के अलावा कोई और आइडल नहीं है। इसका मतलब फील्ड के पास कोई भी प्रॉपर आइडल नहीं है। जो भी आइडल एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई भी जो आइडल है कोई प्रॉपर आइडल नहीं है। इसका मतलब जो आइडल एग्जिस्ट कर रहे हैं फॉर 0 वो कैसे हैं स्टूडेंट, इम्प्रॉपर आइडल्स हैं। ये स्टूडेंट आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये जो वीडियो थी, इस वीडियो के अंदर जो मैंने थ्योरम कराई है, काफ़ी छोटी थ्योरम है,
आपको फील्ड की कंडीशंस पता होने चाहिए, आइडल्स के बारे में क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर आइडल्स पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट इस थ्योरम के अंदर आपको प्रूव करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है और कोई भी आपको यहाँ पे टिपिकल पॉइंट भी इस थ्योरम के अंदर इतना बड़ा नहीं है। तो स्टूडेंट लेकिन अगर फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में मैं इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करती रहूँगी। थैंक्स।